सभी प्यारे दोस्तों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। अब मैं आज बात कर रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी साहब पहले जो ये ट्रम्प साहब 4 साल प्रेसिडेंट रहे थे, उसमें भी 5-6 दफ़े गए थे यूएस। पुरानी दोस्ती है। अब वो बीच में 4 साल बाइडेन साहब आ गए, फिर प्रेसिडेंट आ गए 4 साल के लिए, ट्रम्प साहब इलेक्शन जीत के, तो मोदी साहब फिर पहुंचे यूएस। पुराने दोस्त हैं और बहुत पक्के दोस्त हैं। और दोस्ती किस बात की है? वो कोई ना कोई तो वजह होती ना इस दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों एंटी मुस्लिम है। एंटी मुसलमानों के नाम से तो उनको उल्टी आ जाती है। दोनों को पक्के एंटी मुस्लिम। तो मोदी साहब तो चाहते कि एक गौ रक्षक जो है भारत में, कितने 10, 15, 18 कितने पता नहीं करोड़ आदमी हैं मुसलमान, इनकी हत्या नहीं कर पा रहे। इनको वोट भी नहीं चाहिए मुस्लिम साहब। ये तो उनकी निगाह में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हिंदुस्तान में कोई मुसलमान। वही हाल ट्रंप साहब का है। उनकी भी नफरत जितनी मोदी की पक्की है, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए इकोनॉमी का। अरे भाई, अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो ये 2300 साल से मुगलों के टाइम में भी था, अंग्रेजों के टाइम में भी था, 1928 तक। अब से 97 साल पहले तक तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। अब वो मुस्लिम कंट्री है। तो समझ में नहीं आ रहा, ये 99 साल हो गए आरएसएस को, मोदी को क्या घूटी पिलाई है, क्या सुल्फे की चुलम पिलाई है कि मुसलमान बेपास, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, यही गाना गाता रहता है। पागल हो गया। इंडिया की इकोनॉमी को डस्ता कर दिया। दिल्ली से चलिए आप लाहौर, क्या सियालकोट से लाहौर चले आप, वहाँ से पेशावर, वहाँ से 250 किलोमीटर काबुल, 300 किलोमीटर। ये हजारों साल से सिल्क रूट था, ट्रेड होता था सेंट्रल एशिया और यूरेशिया से। बस सवाल ये है कि अब ये बीच में मुसलमान पाकिस्तान आ गया ना 47 के बाद, जो मोदी को हजम नहीं हो रहा, आरएसएस को हजम नहीं हो रहा। बिना मुसलमान का नाम लिए, बिना मुसलमान को गाली दिए, आरएसएस, मोदी, बीजेपी एक पंचायत का इलेक्शन नहीं जीत सकते। म्यूनसिपलिटी की तो बात ही छोड़िए आप। तो अब भाई सत्ता में लेने के लिए तो मुसलमान को गाली देनी पड़ेगी, कभी कभार हत्या भी करा दो हवा फैलाने के लिए। सबको तो नहीं मार सकते। वही ट्रंप का हाल है। अब सेंट्रल मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया, ये मिडिल ईस्ट कहना चाहिए, ये सारे मुस्लिम कंट्री है इजराइल को छोड़ के। तो यूएस ने कोशिश की कि भाई 2 पुलिसमैन चाहिए, पुलिस थाने। एक तो इजराइल हो गया, इनको मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल में रखने के लिए थानेदार बैठा दिया। उसने सोचा यूएस ने कि एक दूसरा थाना जो है ये इंडिया बन जाए, भारत बन जाए। अमेरिका की आबादी तो थोड़ी सी, हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ कुछ आदमी सनातन, ज़्यादातर ने तो अपने आप को इस्लामिक शब्द हिंदू बन गए, सनातन धर्म छोड़ के सनातन धर्म को गाली देने लगे, मुस्लिम हिंदू बन गए। फारसी का शब्द है मुस्लिम। तो चलो, नफरत की दौड़ा बांधी। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पे वायलेंस होती थी, भाई कोई भी जहाँ वायलेंस होती है, जो पढ़े लिखे समझदार आदमी होते हैं, जिनकी जेब में 4 पैसे भी होते हैं,
वो पलायन कर जाता है, माइग्रेट कर, इमिग्रेशन हो जाता है। तो सीरिया में बड़ी वायलेंस, लेबनान में बड़ी वायलेंस, जॉर्डन की भी 50% पॉपुलेशन पैलेस्टाइन है, 70% ज़मीन पैलेस्टाइन की जॉर्डन में और 50% पॉपुलेशन है। अब जो वहाँ के किंग है, बादशाह, उनके बाप को मर्डर करने की कोशिश की थी नहीं पैलेस्टाइनों ने, इन्होंने मार के भगा दिया इनको 6 महीने में। गाजा में आ गए, वेस्ट बैंक, वो वेस्ट बैंक भी जॉर्डन का है, वो कहता मुझे नहीं चाहिए, इनको भी रखो और वेस्ट बैंक भी रखो, गाजा भी रखो। तो सवाल ये मुसलमानों को भेजेगा। ये जर्मनी में गए, सबसे पहले जाते ही तो मस्जिद बनाई, फिर किसी को चढ़ा दी गाड़ी फुटपाथ पे, आदमी भर गए। होते रहते हैं मुस्लिम, जिसमें जाएंगे इमिग्रेशन हो गए, वहाँ मस्जिद बनेगी और वहाँ जो है रिलीजन का ये बदमाश जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ अड्डा बन गया। ये हिंदुओं भी इस मामले में कम नहीं है। जो गुजरात से ये गए हैं नकली हिंदू, लीगली और इलीगली, 100 साल से ज़्यादा हो ही जाते हुए, 17,000 स्वामी नारायण मंदिर बनाए हैं यूएस के अंदर। क्यों भी तुम बिना मंदिर के जी नहीं सकते क्या? मंदिर तुमको बना दो, गुजरात से क्यों गई, क्यों तुम यूएस? अरे भाई तुमको मस्जिद चाहिए है तो अरब कंट्री छोड़ के जर्मनी क्यों गए, इंग्लैंड क्यों गए? मैंने देखा वहाँ पे लंदन में वो पैलेस्टाइन के बहुत आदमी थे और भीख मांग रहे हैं वहाँ। वो जो न्यू ब्रिज बना था वहाँ पे, उसको टेप्स नदी को क्रॉस करने के लिए, और मुझे उन्हें भिखारियों ने घेर लिया। कब मेरे बेटा तो आगे निकल गया, बच्चे वो पोते पोती सब, मेरी टांग में तकलीफ थी, मैं आस्ता आस्ता चल रहा था, बुढ़ा आदमी हूँ। उस टाइम 2019 की बात है, 5 साल पहले, 75 साल का, 75 साल का कौन सा जवान पट्टा होता है जो दौड़ लगा ले। वो भिखारियों ने मुझे घेर लिया और मेरा बेटा क्या आ जाओ, मैं कैसे आऊँ? तो खैर बेटा आया, वापस लौट को वो डांटा, मुझे ले गया बचा के उससे। वैसे ही मेरी जेब में कौन से पैसे थे, न पाउंड थे ना यूरो थे मेरी जेब में, लेते क्या मेरा, और मैं देता क्या किसी को? तो भिखारी के तो रह रहे हैं, पर बदमाशी में कमी नहीं है, वायलेंस, क्राइम। तो अब जो है उनका भी ये सब हो रहा है। अब वो यूरोपियन कंट्री, जर्मनी वगैरह, वो भी परेशान, वहाँ पर उनका अपोजिशन हो रहा है कि तुमने इन शैतानों को यहाँ बसा लिया और ये हमें ही मार रहे हैं, होस्ट को मार रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने एक तरकीब निकाली कि भाई ये गाजा को जो है, ये सब कंट्री को, तो बाकी तो ये सीरिया वगैरह आधा तो जॉर्डन इसने, इजराइल ने कब्जा कर ही लिया है, पैलेस्टाइन भी, लेबनान भी उसके कब्जे में ही है, और इसको गार्डन सिटी बना देंगे, सी बीच बना देंगे गाजा में, और इसको आबादी को वहाँ से शिफ्ट किया जाए 20 लाख की, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में तो 60 लाख आदमी, 6 मिलियन 47 में आए थे, पाकिस्तान 4 मिलियन गए थे, इधर 20 मिलियन है, इधर 2 मिलियन या 20 लाख से आसान कहाँ है। और मोदी साहब को वो पटा रहा है कि भैया तुम इनको कहीं गुजरात में कहीं बसा दो, यहाँ से निकालना हमको मिडिल ईस्ट से। और ये जर्मनी वगैरह जो जा रहे हैं मुसलमान, इनको भी तुम संभालो, तुम इन्हें बसा लो अपने यहाँ। अब मोदी तो खुद मुस्लिम हेटर है, अब कंपटीशन है मुस्लिम में हेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में। मैं भाई इमिग्रेशन, ये तो दुनिया में 2 चीज़ों की वक्त है, या तो कोई रईस आदमी हो या ताकतवर आदमी हो, बात तो उसी की चलेगी। अब नरेंद्र मोदी ना तो ताकतवर है ना ये रईस आदमी है, ये तो भिखारियों का मुल्क बना दिया इसने हिंदुस्तान को। 15 करोड़ के आरएसएस का टावर बनवा दिए, हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में आरएसएस का 5-5 करोड़ का ऑफिस बनवा दिया। तो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ बचा भैया? इंडस्ट्री वालों के पास भी नहीं बचा। पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड में कर लिया, उधर केयर फंड में कर लिया, लूट लिया सबको।
तो हमारे आपके वो पैसा खाए। और इनकी इच्छा है ट्रम्प साहब की कि किसी तरह से इस बेवकूफ़ का अकल के अंधे को पटा पटू के ये सारे मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को हिंदुस्तान भेज दें और यहाँ के हिंदुओं को वहाँ बसा दें, मोदी भक्तों को। भाई आदमी तो चाहिए ना काम कर, वहाँ मलबा जो पड़ा हुआ है 15 महीने से बम्बार्डमेंट हो रहा है, सारी बिल्डिंग टूट, वो मलबा हटा के तभी तो खुदाई वुदाई कर गार्डन बनेंगे, पेड़ लगेंगे, पौधे लगेंगे। तो वो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ये पॉपुलेशन का रिप्लेस एक्सचेंज हो जाए, मिडिल ईस्ट से मुसलमान तो आ जाए इंडिया, और इंडिया से जो मोदी भक्त हैं वो चले आए मिडिल ईस्ट में। तो दो फायदे होंगे, एक तो मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी और दूसरा हिंदुस्तान में जो कम्युनलिज्म है, हिंदू ज़्यादा है, 120 करोड़ मुसलमान है, 15-16-20 करोड़ लगा लीजिए आप, तो 1:60 रेशो है ना। तो अगर जो वहाँ से जो है 10-20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान यहाँ भेज दिए जाए तो जो पॉपुलेशन में इनबैलेंस हो रहा है हिंदू मुसलमानों की, असंतुलन हो रहा है, वो कुछ ठीक हो जाएगा। तो मोदी का भी फायदा है, ट्रम्प साहब का भी फायदा है। तो ये कम्युनलिज्म दोनों पक्के रेवट कम्युनल हैं, एंटी मुस्लिम, जबकि मुस्लिम इस्लाम मैसेज, इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। इनको पता नहीं क्यों मुसलमानों से दुश्मनी हो रही है, मोदी को, आरएसएस को। और आरएसएस को तो मोदी को 99 साल से आरएसएस की तो जीवन की तो सांस बंद हो जाएगी जितने हिंदुस्तान से मुसलमान कहीं चले जाए। 20 करोड़ को भेज देंगे मिडिल ईस्ट में या यूएस भेज दें, लेगा ट्रम्प? बिल्कुल नहीं लेने का। तो अब सवाल है भेजे कहाँ? पॉपुलेशन एक्सचेंज, मिडिल ईस्ट के 20-25 करोड़ जितने मुसलमान इंडिया में आ जाए, भारत में आ जाए। भारत तो इंडिया की तो हत्या कर दी है मोदी ने, ये भारत में आ जाए और यहाँ के 20-25-30 करोड़ बल्कि 50 करोड़ यहाँ के हिंदू जो है वहाँ मिडिल ईस्ट में भेज दें। कुछ बच जाए तो सेंट्रल एशिया में भेज दें, ये कजाकिस्तान वगैरह ये सब, ये भी मुस्लिम कंट्री हैं। कजाकिस्तान कितने 5 कंट्री हैं शायद वो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए सेंट्रल एशिया में कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पहले सोवियत यूनियन के पार्ट होते थे। अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरी कंची खोपड़ी हो गई, भूल जाता हूँ। लिख दीजिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। जो बाकी जो बचे उनको वहाँ भेज दें। तो ये इंडिया में मुसलमान हिंदुओं की पॉपुलेशन वो 120 करोड़ है, 140 करोड़ तो 60 करोड़ हिंदू, 60 करोड़ मुसलमान, सारे लड़ाई झगड़े खत्म और ट्रम्प साहब भी खुश हो जाएंगे। वहाँ से मुसलमान यहाँ गए, वहाँ उनको खुली ज़मीन मिल गई, इजराइल का भी भला हो जाएगा, सबका ही भला भला, बल्ले बल्ले, दिक्कत क्या है? तो प्यारे, अब ये जो है इनके दो दोस्तों ने मैंने जो गले मिल के आए हैं, प्यार मोहब्बत करके आए हैं, मतलब तो दोनों का अलग है। वो बात चलेगी जिसके पास ताकत है और जिसकी जेब में पैसा है, वो दोनों ट्रम्प साहब के पास है। तो बात तो उन्हीं की चलेगी ना। तो इमिग्रेशन पॉपुलेशन एक्सचेंज होता ही, ऐसी कोई नई बात नहीं है। जैसे आदमी बीबी नहीं बदल देते, बीबियाँ मियाँ बदल देती हैं, ऐसी पॉपुलेशन एक्सचेंज हो सकता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। दोस्तों आपको दिक्कत दिखाई देती हो तो मोदी भक्तों को वहाँ भेज दो, जो मुझ जैसे पापी हैं उनको यहीं छोड़ दो। फिर वैसे ही बुढ़ा आदमी हो गया, मेरे बस की कुछ काम धाम तो बचा नहीं, 80 साल का हो गया, बेकार आदमी हूँ, घुटने में दर्द होता, चला तो जाता नहीं, तो मुझे वहाँ भेज के क्या लोग है? तो मेरे ख्याल में पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाए हिंदू और मुसलमानों की, तो ट्रम्प साहब भी खुश हो जाएंगे। और वो चाहते हैं कि मेरे 3rd टर्म में एक दफ़ा मुल्ला जैसे जिपिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लिया, 3 दफ़े प्रेसिडेंट बन गए, तो ट्रम्प साहब की भी इच्छा यही है, बन जाए भाई, ये एक्सटेंड करा दे पॉपुलेशन का, बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। यूरोप में भी खुशहाली आ जाएगी, हिंदू भी सब खुश, हम सनातन धर्मी भी खुश है। सनातन धर्मी तो गिने चुने बचे हैं, बाकी सब हिंदू बन गए ना। तो फिर सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।